हेलो गाइज, आप सभी का लवी एकेडमी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व भूगोल के बारे में, जो सभी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। यूपी, पीसीएस, एआरओ, बीपीएससी, इन सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं ये। अब देखेंगे हम नहरें। सुएज नहर जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है पोर्ट सई तथा सुएज पोर्ट तौफीक। कथन ए, सुएज नहर बनाने से भारत की पश्चिमी देशों से दूरी कम हो गई है। कथन। और अब देखेंगे कारण आर। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है सुएज नहर। अलेक्जेंड्रिया, सुएज, पोर्ट सईद एवं बेनगाजी में से मुंबई से सुएज बंदरगाह जाने के लिए नहीं गुजरना होगा सुएज नहर से होकर। पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर अटलांटिक महासागर को। सू नहर जोड़ती है सुपीरियर और ह्यूरन झील को। वह देश जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने के लिए पनामा नहर के प्रतिद्वंदी के निर्माण के लिए योजना बना रहा है, निकारागुआ। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर को। वह नहर जो दक्षिण पर जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है, वो है लुडविग्स नहर। सही सुमेलन है नहर और इसके जोड़ने वाले स्थान। कील, एल्ब, ज्वार नदमुख व बाल्टिक सागर को। सू नहर सुपीरियर झील व ह्यूरन झील को। पनामा अटलांटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को। सुएज भूमध्य सागर व लाल सागर को। सुएज नहर बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य की सामुद्रिक दूरी में कमी आई है, लगभग 7000 किलोमीटर। अब देखेंगे विश्व के प्रमुख बांध। पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व के सबसे बड़े बांधों में से एक है। यह संयुक्त परियोजना है ब्राजील और पराग्वे की। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया है गुआंगडोंग प्रांत के जुओई में जियाओजू खाड़ी पर। सही सुमेलन है नदी और बांध। कोलोरेडो बांध हूवर नदी, दामोदर पंचेत हिल, नील अस्वान जोम्बेजी करीबाव। अस्वान उच्च बांध स्थित है मिस्र में। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर नवंबर 2010 में एक बांध निर्माण करना प्रारंभ किया। वह स्थान है जांगमऊ। सही सुमेलन है बांध और नदियाँ। क्रेंडकुली, कोलंबिया, नूरेक, वक्स, काहोरा, काबूरावासा, जामेजी। अब देखेंगे प्रवाल भित्ति। कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्राय पाई जाती है कर्क एवं मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में, सामान्यतः 30 डिग्री उत्तरी एवं 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक। ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है क्वींसलैंड तट के समीप। ग्रेट बैरियर रीफ के संदर्भ में सही कथन है यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर है। सही कथन है विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में स्थित हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की अपेक्षा
प्रवाल भित्तियाँ कहीं अधिक संख्या में जंतु संघों का पोषण करती हैं। अड्डू प्रवाल द्वीप जिस महासागर में स्थित है वह है भारतीय हिंद महासागर। अब देखेंगे वायुमंडल। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती हैं नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन गैस का। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन एवं नियोन में से वायुमंडल में स्थायी गैस है नाइट्रोजन। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वह है क्षोभमंडल। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि इस परत में बादल व अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। सूरज से निकलने विनाशकारी रेडिएशन से जीवन सुरक्षा करता है ओजोन परत। समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य है भूतल पर पराबैंगनी विकिरण पात को रोकना। ओजोन परत अवस्थित है पृथ्वी की सतह से 1535 किलोमीटर। अधिकतम संकेंद्रण ऊपर समताप मंडल में। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है आयनमंडल, आयोनोस्फीयर। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की जिम्मेदार परत है आयनमंडल। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को परावर्तित किया जाता है आयनमंडल से। संचार उपग्रह वायुमंडल में अवस्थित किए जाते हैं बहिर्मंडल में। सही सुमेलन है क्षोभमंडल, मौसमी संबंधी घटनाएं, समताप मंडल, ओजोन परत। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में सही है। अवरक्त तरंगें निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहद रूप से अवशोषित होती हैं। क्षोभमंडल के बारे में जो कथन सत्य है, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। और देखेंगे सूर्याताप के बारे में। कथन ए वायुमंडल अधिकांश ऊष्मा परोक्ष रूप से सूर्य से तथा प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के धरातल से प्राप्त करता है। कारण आर पृथ्वी के धरातल पर सौर लघु तरंगें पार्थिव ऊर्जा की लंबी तरंगों में परिणत होती हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोत्तरी होती है क्योंकि ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता का अभाव होता है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। सबसे अधिक सूर्यातप को परावर्तित करती है नवपात हिम से आच्छादित भूमि। सही कथन है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। अब देखेंगे चक्रवात के बारे में। सही कथन है जेट प्रवाह दोनों गोलार्धों में होते हैं। केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षीप उत्पन्न करते हैं। कथन ए पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर आभ्यंतर कुंडलित होती है। कारण आर हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं कैरेबियन सागर में। संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉर्नेडो एली कहा जाता है मिसिसिपी मैदान को। सामान्यतः रूप से टॉर्नेडो संबंधित है यूएसए से। टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है फुजीटा स्केल। टाइफून नामक चक्रवात से अधिक प्रभावित क्षेत्र है चीन सागर। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ऑस्ट्रेलिया बिलिबिली,
चीन टाइफून, भारत चक्रवात, संयुक्त राज्य अमेरिका हरिकेन। बिलीबिली उत्तर एवं उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। सही सुमेलन है तूफान हरिकेन। अगस्त सितंबर 2019 सर्वाधिक प्रभावित देश। डोरियन बहामास, हॉगीबिस जापान, लेकिमा चीन, मिटाग जेजू दक्षिण कोरिया। बाग्यू चक्रवात संबंधित है फिलीपींस से। हरिकेन द्वारा क्षति के मापन के लिए उपयोग किया जाता है साफिर सिम्पसन मापक का। अगला क्वेश्चन है बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है तूफान का। नरगिस चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है म्यांमार। उष्णकटिबंधीय अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है। इसका कारण है समुद्री पृष्ठों के ताप निम्न होते हैं। समुद्र से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का बल कम हो जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा समुद्र से प्राप्त जलवाष्प की संघनन क्रिया में छोड़ी गई गुप्त ऊष्मा से मिलती है, जो कि समुद्र तल से दूर जाने पर कम हो जाती है। ए फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं तथा सेकंड फर्स्ट का सही कारण है। आर्द्रता कथन ए वायुमंडल में नमी की मात्रा अक्षांश से संबंधित है। कारण आर नमी को जलवाष्प के रूप में रखने की क्षमता तापमान से संबंध है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उमस वाला होता है। आर्द्रता परिणाम है हवा में नमी की उपस्थिति का। अब देखेंगे वायुदाब कथन ए दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में उच्च दाब की बजाय निम्न दाब पट्टिका होती है। कारण आर निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। सत्य कथन है सागरों के ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश पर विद्यमान दोनों कटिबंधों में से प्रत्येक अश्व हॉर्स अक्षांश कहलाता है। हॉर्स अक्षांश उच्च दाब कटिबंध है। वायुदाब सबसे कम होता है ग्रीष्म ऋतु में। बादल मध्य कपासी, मध्य स्तरीय कपासी एवं पश्चाप स्तरीय में से सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं पश्चाप स्तरीय। मेघ गर्जन के कारण है संघनन, उच्च ताप एवं आर्द्रता तथा ऊर्ध्वाधर हवा। बादल परिणाम है संघनन के, जिसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पश्चाप मेघ विरलन तकनीक तथा सप्ताह मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःप्रेक्षण के उपयोग का सुझाव देते हैं भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। मेघाच्छित रात में ओस की बूंदें नहीं बनती हैं क्योंकि पृथ्वी की विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। अब देखेंगे हवाएं सही कथन है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पश्चिमी खंडों की तुलना में महासागरों के पूर्वी खंडों को अधिक उष्ण बनाता है। कथन ए उत्तरी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन प्रतिरूप वामावर्त होता है। कारण आर उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में पवन प्रतिरूपों की दिशाओं का निर्धारण कोरिओलिस प्रभाव से होता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। अभिकथन ए हवा के पैटर्न से दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में
दक्षिणावर्त एवं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में वामावर्त होते हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में हवा के पैटर्न्स कोरियोलिस प्रभाव निश्चित होते हैं। ए गलत है परंतु आर सही है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवन अधिक सशक्त तथा स्थायी होती हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में भूखंड कम है। गरजती चालीसा, प्रचंड 50 एवं चीखता 60 है। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवन है। तूफानी चालीसा के बारे में सत्य कथन है। यह बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इनके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं। वह सशक्त समुद्री हवाएं जो 40 डिग्री दक्षिणांश के आसपास प्रभावित होती हैं, उन्हें कहा जाता है रोअरिंग फोर्टीज। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं के कारण जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के वायु और विचलन का कारण है पृथ्वी का घूर्णन। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं व्यापारिक पवनें। पवनों का मौसमी उत्क्रमण प्रारूपी अवलक्षण है मानसूनी जलवायु का। स्थानीय हवाएं हैं। सही सुमेलन है फोन, आल्प्स पर्वत, सिमूम, कुर्दिस्तान, सेंटा एना, कैलिफोर्निया, जोंडा, अर्जेंटीना। फोन एक स्थानीय पवन है स्विट्जरलैंड की। सही सुमेलन है बोरा, इटली, उत्तरी भाग एडियाटिक सागर, मिस्ट्रल, राइन घाटी और खमसिन, मिस्र। सही सुमेलित है चिनूक, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिराको, सिसिली, बिलजोर्ड, साइबेरिया, नॉर्वेस्टर्स, मानसून पूर्व तड़ित झंझा, भारत। वह देश जहाँ रुधिर वर्षा होती है, इटली। सही सुमेलन है हबूब, सूडान, यामो, जापान। स्थानीय पवनों के नाम और स्थान लेवेस, स्पेन, ब्रिकफील्डर, ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक रोलर, उत्तरी अमेरिका। अब देखेंगे वन के बारे में। सेल्वा वनों की विशेषता है चौड़ी पत्ती वाले सदाबहार वन। विश्व वन क्षेत्र में से एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है, वह है शीतोष्ण शक्क वृक्षी वन। वह देश जिसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है, वह है भूटान। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा एवं फ्रांस में से सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। ब्राज़ील में भूमध्य रेखा के निकट पाए जाने वाले वन हैं उष्णकटिबंधीय वन। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। टैगा वन विशिष्टता है समशीतोष्ण क्षेत्र की। विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं अमेजन बेसिन में। चीन, भारत, इंडोनेशिया एवं जापान में से जिस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित देश है जापान। शंकुधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। अफ्रीका का आइवरी कोस्ट, केन्या, जिम्बाब्वे एवं दक्षिण अफ्रीका में से जिसमें सघन उष्ण वन है आइवरी कोस्ट। कथन ए शीतोष्ण वनों के विपरीत यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का निर्वृक्षण किया जाए तो उत्पादी कृषि स्थल निकलते हैं जो कई वर्षों तक रासायनिक उर्वरकों के बिना भी गहन कृषि का भरण पोषण कर सकते हैं। कारण आर शीतोष्ण वनों की तुलना में उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की प्रधान उत्पादकता बहुत अधिक होती है। ए गलत है परंतु आर सही है। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय
यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। सही सुमेलन है इमारती लकड़ी और देश देवदार कनाडा, डगलस फर मैक्सिको, महोगनी होंडुरास, सागौन म्यांमार। सही सुमेलन है सूची फर्स्ट और सेकंड। मानसूनी वन सागौन तथा साखू, विषुवत रेखीय वन महोगनी एवं रोजवुड, भूमध्य सागरीय वन आलू बुखारा, प्लम एवं जैतून, कौंडदारी वन चीड़ तथा फर। विश्व का वह देश जो मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है कनाडा। वह देश जो विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। डेलबर्जिया जाति से संबंधित पौधा है शीशम। मरुस्थल क्षेत्रों में जल का ह्रास को रोकने के लिए निम्न पर्ण रूपांतरण होता है। कठोर एवं मोमी पर्ण, लघु पर्ण, फंडी की जगह कांटे। कांगो घाटी, गंगा घाटी, हुआंगहो घाटी एवं मर्रे डार्लिंग घाटी में से कहाँ विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? कांगो घाटी में। अमेजन बेसिन स्कैंडिनेविया, कनाडा एवं फिनलैंड में जहाँ कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं वह है अमेजन बेसिन। सही सुमेलन है प्राकृतिक वनस्पति और क्षेत्र। अधिजीवी वनस्पति भूमध्य रेखा, बबूल सहारा, बेओबाब सवाना, देवदार भूमध्य सागरीय। वनस्पति के प्रकार और क्षेत्र माकची भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, फिम्बस दक्षिणी अफ्रीका, चैपरेल कैलिफोर्निया, मैटोरेल चिली। अब देखेंगे विश्व की जलवायु। अलग अलग ऋतुओं में दिन, समय और रात्रि के समय विस्तार में भिन्नता का कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, पृथ्वी का नत अक्ष पर घूर्णन, महाद्वीपों के आंतरिक भागों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका कारण है भूमि और जल के बीच तापीय अंतर। मुख्य कारक है जो किसी क्षेत्र के जलवायु को निर्धारित करता है वह है अक्षांश। पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है शुष्क प्रदेश। कथन ए भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। कारण आर उच्च तापमान तथा उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संभवनीय वर्षा होती है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। कथन भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। कारण आर गर्मियों में से क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं एशिया महाद्वीप में। वह भौगोलिक क्षेत्र जिसकी सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कोष्ण और शुष्क जलवायु, सुहावना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष। वह क्षेत्र है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। कथन ए विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल है परंतु मनुष्यों के लिए नहीं। कारण आर विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। जलवायु चरम है
वर्षा कम है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। यह सबसे अच्छा वर्णन है मध्य एशियाई स्टेप क्षेत्र का। चीन, नॉर्वे, ब्राज़ील एवं नाइजीरिया में से वह देश जिसमें सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है वह है नॉर्वे। आर्द्र शीत ऋतु शुष्क ग्रीष्म ऋतु विशेषता है इटली की। सही सम्मेलन है प्रदेश और क्षेत्र जलवायु प्रकार। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका भूमध्य सागरीय। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उष्ण मरुभूमि। बांग्लादेश उष्ण कटिबंधीय मानसून। साइबेरिया रूस शीतोष्ण। सूडान सवाना। कथन ए भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है। कारण आर जाड़े में यहाँ पछुआ पवनें चलती हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है शीत जाड़े ऋतु में। कथन है उत्तरी पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। कारण आर दक्षिण पश्चिमी हवाएं वर्ष भर उत्तरी पश्चिमी यूरोप के ऊपर बहती हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित जलवायु है भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसून जलवायु। जायरे से नीदरलैंड जाते समय जलवायु प्रदेशों का सही क्रम है भूमध्य रेखीय जलवायु, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। संसार का आर्द्रतम स्थान है मासिनराम मेघालय। हैलीफैक्स शिकागो बरखोयांस्क व सियाचिन में से वह स्थान जो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है वह है बरखोयांस्क। सही सुमेलन है अत्यधिक गर्म सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा मौसिनराम, अत्यधिक सूखा चिली। एल नीलो बनता है प्रशांत महासागर में। है कि स्टोथर्म पौधे होते हैं जो उगते हैं बहुत कम ताप पर। अगला क्वेश्चन है वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। यह कथन संबंधित है कॉपेन ने वनस्पति को जलवायु का प्रत्यक्ष सूचक माना है। मध्य चिली, केपटाउन, एडिलेड एवं पंपास में से वह क्षेत्र जिसमें भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है वह है पंपास क्षेत्र। कांगो, इथोपिया, गैबन एवं जायरे में से भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है वह है इथोपिया। लॉस एंजल्स, रोम, केपटाउन व न्यूयॉर्क में से जिस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है वह है न्यूयॉर्क। अब देखेंगे मृदा केशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है चिकनी मिट्टी में। मृदा संरक्षण का वह प्रक्रम जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। मृदा विलाछन बड़ी समस्या है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन प्रदेशों में। मृदा अपर्दन के चरण नुकसान के बढ़ते क्रम में संदर्भ में है बहुचारी चरण, परत चरण, नलिका चरण और अवनलिका चरण। हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं क्षारीय मिट्टी में। मृदा में नाइट्रोजन की आपूर्ति होती है जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन एवं वनस्पति की मृत्यु द्वारा। भू संरक्षण की परिरेखा बंधन विधि का प्रयोग होता है पहाड़ी ढलान क्षेत्रों में। सही सुमेलन है मिट्टी और जलवायु प्रदेश। पौडजोल शीत समशीतोष्ण, चरनोजेम समशीतोष्ण शीत स्टेपी, स्पॉटजोल्स आर्द्र शीत समशीतोष्ण, लैटेराइट उष्ण एवं आर्द्र। अभिकथन ए केंचुए खेती के लिए अच्छे नहीं हैं। कारण आर केंचुए मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित कर इसे नरम बना देते हैं। ए गलत है लेकिन आर सही है।
मृत्तिका गाद एवं बालू मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम है। मृत्तिका गाद बालू। कथन ए, मिट्टी की प्रजातियों में से मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। कारण आर, मृत्तिका में रुद्राकांश बड़े आकार में पाए जाते हैं। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। एडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक एवं टोपोग्राफी में मृदा से संबंधित है। एडेफिक। अगला क्वेश्चन है कथन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। कथन सेकंड, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुतोपघटन होता है। कथन फर्स्ट गलत है, सेकंड कथन सही है। प्रजाति और जनजातियाँ। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक पाए जाते हैं शुष्क क्षेत्र में। ऋतु प्रवास शब्द उपयोग होता है जब मानव उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर व पर्वत से घाटी की ओर होता है। नवीनतम मानव समझा जाता है क्रोमैग्न मानव को। पृथ्वी के तल पर प्रथम पक्षी का प्रादुर्भाव माना जाता है 15 करोड़ वर्ष पूर्व। वह महाद्वीप जो मानव जाति का जन्म स्थल कहलाता है वह है अफ्रीका। वह प्रजाति जिसके सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है काकेशियाई। जिप्सी लोगों का मूल स्थान था भारत। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी पाई जाती है कांगो घाटी में। पिग्मी पाए जाते हैं अफ्रीका के विषुवतरेखीय वनों में। घरों के जो 4 प्रतिरूप दिए हैं इनमें से वह प्रतिरूप जो पिग्मियों के घर का है। प्रतिरूप ए पिग्मी के घर का है। जैविक समुदायों के अंतर्गत कुछ जातियां बड़ी संख्या में अन्य जातियों की समुदाय में बने रहने की क्षमता को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसी जातियों को कहते हैं मूलाधार कीस्टोन जातियां। सही सुमेलन है जनजाति और देश। एस्किमो कनाडा एवं ग्रीनलैंड। मसाई केन्या, उत्तरी तंजानिया, पूर्वी युगांडा। बद्दू सऊदी अरब। बुशमैन बोत्सवाना, कालाहारी मरुस्थल। किर्गिज मध्य एशिया। एनू जापान। सही सुमेलन है ध्रुवीय क्षेत्रों के साधन और क्रियाकलाप। कयाक शिकार हेतु सक्रिय नाव। इग्लू बर्फ का मकान। यूनियाक परिवहन हेतु नाव। स्लेज कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। सेमांग लोग जहाँ के घने उष्णकटिबंधीय वनों में रहते हैं वह है मलेशिया। सही सुमेलन है जनजाति और देश। बर्बर मोरक्को। इनुइट कनाडा। सेमांग मलेशिया। बेद्दा श्रीलंका। जुलू जनजाति का निवास स्थान है दक्षिण अफ्रीका। सही सुमेलन है क्षेत्र और प्रजाति। मध्य एशिया, अल्पाइन, स्कैंडिनेविया, नॉर्डिक। सही सुमेलन है जनजाति और क्षेत्र देश। मसाई पूर्वी अफ्रीका। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका। माओरी न्यूजीलैंड। मायाज ग्वाटेमाला। वह देश जो भूतपूर्व सोवियत संघ का भाग था जिसमें कुर्दिश लोग रहते हैं। आर्मीनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान। इनुइट लोग पाए जाते हैं कनाडा, रूस, अलास्का एवं ग्रीनलैंड से। जनजातियां एवं उनके अधिवास का सुमेलन है जनजातियां अधिवासित क्षेत्र। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका। बंतू पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका। मसाई पूर्वी अफ्रीका। नूबा सूडान। वह प्रदेश जो लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है वो है स्कैंडिनेविया। उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी संबंधित हैं मंगोलॉयड प्रजाति से।
सही सुमेलित है जनजाति और स्थान। पिग्मी कांगो बेसिन, अंगामी नागालैंड, एनू जापान, किर्गिज मध्य एशिया, बेडोइन अरब प्रायद्वीप। सही सुमेलन है नृजातीय समूह और देश। यहूदी इजराइल, टेडा लीबिया, बेजा मिस्र, लुर ईरान। सही सुमेलित है स्थान और जनजाति। रूस कोरियाक, बोर्नियो पुनान, अरब मरुस्थल रुवाला, स्वीडन तथा फिनलैंड लैप्स। अब देखेंगे भाषाएं। एस्पेरांटो है विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा। विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों बोले जाने वाली भाषा है अंग्रेजी। सिंगापुर की प्रमुख भाषाओं में शामिल है मलय राष्ट्रीय, तमिल, अंग्रेजी, मंदारिन और चाइनीज। चिली, कोलंबिया, कांगो गणराज्य एवं क्यूबा में से जिस एक की राजभाषा स्पेनिश नहीं है वह कांगो गणराज्य। अभिकथन ए पाकिस्तान में बांग्लादेश की तुलना में अधिक नस्लीय और जातीय विविधता है। कारण आर पंजाबी पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा है जबकि अधिकांश लोग बोलने में उर्दू भाषा का प्रयोग करते हैं। ए सही है परंतु आर गलत है। सही सुमेलन है भाषा और देश। डेनिश डेनमार्क, डच नीदरलैंड, मंदारिन चीन, भाषा इंडोनेशिया। अब देखेंगे आर्थिक भूगोल। कृषि एवं पशुपालन। विश्व का वह देश जो गेहूं तथा चावल दोनों का संसार में सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह है चीन। धान उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है द्वितीय। चावल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है भारत में। चीन, जापान, भारत एवं जर्मनी में से वह देश जिसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है चीन मुख्य भूमि में। संकर धान की खेती सर्वाधिक लोकप्रिय है चीन में। विश्व का धान जीन बैंक स्थित है फिलीपींस में। विश्व में गन्ने का 3 बृहत्तम उत्पादक अवरोही क्रम है ब्राजील, भारत, चीन। विश्व में चुकंदर के 2 सबसे बड़े उत्पादक हैं रूस एवं फ्रांस। वह देश जिसमें चुकंदर से चीनी तैयार किया जाता है वह है यूक्रेन। विश्व में कपास के 3 बड़े उत्पादक देश हैं अवरोही क्रम भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। कपास बीज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है चीन। वह देश जो अरंड तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है वो है भारत। विश्व में केले के 3 सबसे बड़े उत्पादक हैं भारत, चीन, इंडोनेशिया। विश्व में नारियल के 3 बड़े उत्पादक देश हैं इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत। विश्व में फलोत्पादक के रूप में भारत का स्थान है दूसरा। तंबाकू उत्पादन में विश्व में प्रथम 3 बड़े उत्पादक हैं चीन, भारत, ब्राजील। सही कथन है चीन विश्व में तंबाकू का बृहत्तम उत्पादक है। यूएसए विश्व में ज्वार का बृहत्तम उत्पादक है। वह समूह मिलेट्स श्रीअन्न फसलों का है ज्वार, कोंदो, कांगनी, रागी आदि। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे उत्पादक देश है थाईलैंड। श्रीलंका में कॉफी की कृषि बंद कर दी गई फर्नकिट रोग के कारण। विश्व में कहवा के 2 अग्रगण्य उत्पादक हैं ब्राजील एवं वियतनाम। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है चीन, मूल्य केन्या, मात्रा। सही सुमेलन है फसल और उत्पादक क्षेत्र। कहवा साओ पालो पठार, जूट गंगा डेल्टा, चावल यांगटीसी मैदान, गेहूं प्रेयरी मैदान। अगला क्वेश्चन है फसल और उत्पादक क्षेत्र। चावल सिक्यांग बेसिन चीन, गेहूं हुआंगो बेसिन चीन, चाय कैंडी बेसिन श्रीलंका। सही सुमेलन है कोको घाना, कहवा आइवरी कोस्ट, चाय केन्या, गन्ना दक्षिण अफ्रीका। यूएसए में कोना कॉफ़ी का उत्पादन होता है हवाई में।
वह कृषि क्षेत्र जिसमें छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। व्यापारिक बागवानी। सही सुमेलन है फसलें और क्षेत्र देश रबर मलेशिया, कहवा कोलंबिया, जैतून इटली, गन्ना मॉरिशस। सही सुमेलन है उत्पादक देश और पदार्थ चीन, लोयस्क, भारत दूध, संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम क्रूड, थाईलैंड प्राकृतिक रबर। बागान कृषि के संबंध में सही कथन है उष्णकटिबंधीय बागान समुद्र तट के किनारे झुंडों में पाई जाती है। अमेज़न बेसिन में रबर की कृषि के लिए उत्तम भौतिक दशाएं पाई जाती हैं, परंतु कर्मकारों की कमी है। बागान फसलें हैं कॉफ़ी, सुपारी, ताड़, काकोआ, काजू, चाय, रबर, मसाले, सुपारी, कोकोआ, कॉफ़ी तथा नारियल। एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों की कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है वह कहलाती है एले क्रॉपिंग। एक फसली कृषि विशेषता है व्यापारिक अन्य कृषि की। चैना, झूमिंग, मिल्फा एवं फेजेंडा में चरवासी कृषि नहीं है। फेजेंडा तुंगिया कृषि जहाँ की जाती है वह है म्यांमार। सही सुमेलित है कृषि पद्धति और क्षेत्र। झूमिंग दक्षिण एशिया मुख्यतः भारत में, मिल्पा मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका, लदांग इंडोनेशिया। कथन ए एक पौधा जिसमें नत्रजन नाइट्रोजन की कमी है, छोटे कद का विकास एवं हल्के हरे पीले रंग की पत्तियां जैसे लक्षण दर्शाएगा। कारण आर नत्रजन हरी पत्ती विकास के लिए जिम्मेदार होती है। ए और आर दोनों सही हैं और ए आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं राइजोबियम, एजोटाबैक्टर, एजोस्पिरिलम और नील हरित शैवाल। एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है चावल धान के लिए। नीम एजोला यूरिया एवं पोटेशियम में से जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है एजोला। धान के फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है नील हरित शैवाल। अल्फाफा है एक प्रकार की घास। कथन ए किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है। कारण आर चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वरा मृदा की आवश्यकता होती है। ए गलत है परंतु आर सही है। पौडजोल है कौंडधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी। मोका कॉफ़ी जहाँ उगाई जाती है वो है यमन में। चाय में पाए जाते हैं थीनाइन, कैफीन, पॉलीफेनाइल, टैनिन, थियोब्रोमाइन, थियोफाइलिन इत्यादि। कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में सम्मिलित की जाती है कृषि अनुसंधान एवं पादप संरक्षण संबंधी आर्थिक सहायता। हीरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। स्वर्णिम अर्धचंद्र में सम्मिलित किए जाते हैं अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। वह देश समूह जहाँ मक्का मुख्य भोजन के रूप में प्रयोग में आता है मध्य अफ्रीका में। सैक्रामेंटो सोन जोवाकिन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस नींबू वंश फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है, अवस्थित है कैलिफोर्निया राज्य में। कथन ए यूरोप के भूमध्य सागरीय क्षेत्र में व्यापारिक अंगूर की खेती विशिष्ट है। कारण आर उसका 85% अंगूर शराब बनाने के काम में आता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। पहली बार उच्च उपज किस्म बीज विकसित किए गए थे मैक्सिको में। कत्था बनाने हेतु जिस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है वह है खैर। अफ्रीका में मूंगफली प्रमुख फसल है गैम्बिया की। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका में से मूंगफली का मूल स्थान है ब्राज़ील। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह पैदा होता है चीन में।
शहतूत शाल बनाई जाती है चिरू के बालों से। एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो संबंधित है शहद के उत्पादन से। विटीकल्चर संबंधित है अंगूर के उत्पादन से। सही सुमेलित है खेती और खेती का नामकरण। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती ओलेरिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी। रेशम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है चीन का, भारत का स्थान द्वितीय। कथन ए, ऑस्ट्रेलिया में गौ पशुपालन जितना दूध के लिए है उतना ही अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है। कारण आर, ऑस्ट्रेलिया वासी परंपरागत रूप से मांसाहारी हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या करता है। विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है चीन में। यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में बीफ की एक सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य की छवि ने जिसने नष्ट किया है मैड काऊ रोग ने। विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है भारत। दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान। मक्का उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका। नीदरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क और भारत में से किसमें प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है? डेनमार्क में। मक्का उत्पादन में विश्व में द्वितीय स्थान पर है चीन, प्रथम पर संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है फजेंडा। देश और प्रमुख प्राथमिक निर्यात रवांडा कहवा कॉफी, बेनिन कपास, चाड पेट्रोलियम, नाइजर यूरेनियम। चीन, भारत, म्यांमार एवं वियतनाम में से जो देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा? भारत। विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश ईरान। सही सुमेलित है आर्थिक क्रिया और कृषि प्रदेश। वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन डेनमार्क। वाणिज्यिक अन्न उत्पादन अर्जेंटीना। वाणिज्यिक बागाती कृषि मलेशिया। वाणिज्यिक फल उत्पादन फ्रांस। कोको के 3 प्रमुख उत्पादक देश हैं कोटे डी आइवरी, घाना, इंडोनेशिया। कृषि पद्धतियों का सही क्रम है मिट्टी तैयार करना, बुवाई, सिंचाई, कटाई। सही कथन है चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है। चीन की तुलना में भारत में सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है। खनिज और कोयला। कोयला एक उदाहरण है परतदार चट्टानों का। कोयला कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं, जीवाश्मिक फ्यूल ईंधन। सत्य कथन है चीन संसार में अग्रणी कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यूक्रेन में डोनेट्स बेसिन प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। जर्मनी में सार क्षेत्र प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र अपलेशियन प्रदेश में है। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला के लिए। सही सुमेलन है कोयला क्षेत्र और देश डोनेट्स यूक्रेन, कुजनेट्स रूस, लंकाशायर यूके, सार जर्मनी। पत्थर के कोयले के भंडार में संसार में अग्रणी देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, एंथ्रासाइट एवं बिटुमिनस के संदर्भ में। विश्व के कोयले का आधे से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है चीन से। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है जर्मनी का। सर्वाधिक कोयला पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है चीन। रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वो है कोयला। रूर घाटी, लॉरेन बेसिन, सार बेसिन एवं अचेन बेसिन में से एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, लॉरेन बेसिन मुख्यतः फ्रांस। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र है डोनेट्स। रूस में कुजवास क्षेत्र के संबंध में सही कथन है यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क में समृद्ध है। नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। देखेंगे लौह अयस्क के बारे में। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है निकेल।
लौह प्रथम तथा एल्युमिनियम तृतीय। विश्व में लौह अयस्क के 4 अग्रणी उत्पादक हैं: ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत। सही सुमेलन है लॉरेन फ्रांस, मिडलैंड यूके, किरूना स्वीडन, कोस्ताने कजाकिस्तान। फ्रांस का लॉरेन प्रसिद्ध क्षेत्र है लौह इस्पात के लिए। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर क्षेत्र का क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार के लिए। सही सुमेलन है कजाकिस्तान कारागांडा, यूक्रेन क्रिवोई राग, फ्रांस नॉर्मैंडी, फ्रांस पायरेनीज। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल जिस प्रदेश से संबंधित है वह है ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेत श्रेणी प्रख्यात है लौह अयस्क खनिज के लिए। उत्तरी अमेरिका के बृहत झील प्रदेश में वो औद्योगिक जो सर्वाधिक विकसित है वह इस्पात एवं इंजीनियरिंग। माउंट न्यूमैन प्रसिद्ध है लौह अयस्क खनिज के लिए। अन्य खनिज है संसार में तांबा अयस्क का सबसे उत्पादक क्षेत्र है चिली। कथन ए विश्व में अभी भी चिली तांबे का महत्वपूर्ण उत्पादक है। कारण आर चिली विश्व के विशालतम पोरफिरी ताम्र निक्षेपों से संपन्न है। ए आर दोनों सही हैं। ए आर का सही स्पष्टीकरण है। अफ्रीकी देश जाम्बिया में तांबे के विपुल भंडार हैं, फिर भी इस देश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ समुद्री बंदरगाह नहीं है। जापान लगभग आत्मनिर्भर है तांबा में। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है DR कांगो। संसार का लगभग 3/4 कोबाल्ट जो विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण के लिए आवश्यक धातु है जिस देश द्वारा उत्पादक किया जाता है वह है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। चिक्विमाटा चिली जिस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है वह है तांबा। जिस देश में 2022 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ चीन। विश्व में स्वर्ण उत्पादन का सही अवरोही क्रम है चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली विख्यात है स्वर्ण उत्पादन के लिए। कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। जोहान्सबर्ग विख्यात है स्वर्ण व हीरा खनन के लिए। वह देश जो भारत को सर्वाधिक स्वर्ण निर्यात करता है स्विट्जरलैंड। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है मैक्सिको। बॉक्साइट कच्ची धातु है एल्युमिनियम की। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है चीन। टिन मिलता है प्लेसर निक्षेपों में। संसार में टिन का अग्रणी उत्पादक है चीन। मलेशिया में खिंटा घाटी प्रसिद्ध है टिन उत्पादन के लिए। संसार के 3 अग्रगण्य पेट्रोलियम कच्चा उत्पादकों का सही अवरोही क्रम है USA, सऊदी अरब और रूस। मध्य पूर्व में प्रमुख तेल उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है सऊदी अरब, इराक, UAE, ईरान। कथन सही है मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोल के लगभग 48.3% भंडार पाए जाते हैं। अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक है। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है वेनेजुएला में। वह देश जो गैस हॉल का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है संयुक्त राज्य अमेरिका। तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल का समाचारों में प्राय उल्लेख आता है। इस पद का अभिप्राय है यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। यह उत्तरी सागर को प्राप्त किया जाता है। रास तनुरा तेल शोधनशाला स्थित है सऊदी अरब में। वर्ष 2009 के पूर्वार्ध में पीस पाइपलाइन नामक व्यावसायिक समझौता हुआ था ईरान एवं पाकिस्तान के मध्य।
वह देश जिसमें 1857 ईस्वी में खनिज तेल आर्थिक स्तर पर निकाला गया था, रोमानिया। भारत को वर्ष 2021-22 में पी में अधिकतम कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला देश है इराक। अलास्का के संदर्भ में सही कथन है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। इसे 1867 ईस्वी में रूसियों से खरीदा गया था। अब देखेंगे यूरेनियम। संसार में यूरेनियम का अग्रगण्य या सर्वाधिक उत्पादक है कजाकिस्तान। वह देश जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है कनाडा। विश्व में सर्वाधिक आणविक खनिज उत्पादक देश है कजाकिस्तान। विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है कनाडा को। वह खनिज जिससे रेडियम प्राप्त किया गया था पिचब्लेड। वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है कनाडा तृतीय। कोयला, लौहयस्क, हीरा एवं यूरेनियम में से वह रूस के प्रमुख संसाधनों में नहीं है यूरेनियम। अब देखेंगे खनिज विविध। सही कथन है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र संस्तरीय खनिज की खोज के लिए लाइसेंस प्राप्त किया है। दुर्लभ मृदा खनिज रेयर अर्थ मिनरल अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में समुद्र अधस्तल पर उपलब्ध है। दक्षिण अफ्रीका का पोस्ट मार्स वर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र जिस खनिज का प्रमुख उत्पादक है मैग्नीज। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है चीन तथा जापान के देशज वृक्ष से। वह खनिज सूची जो अलौह धातुओं को दर्शाती है जिंक, टिटेनियम, निकेल, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम, टिन इत्यादि। खनिज और उत्पादक क्षेत्र कोयला कारागांडा बेसिन, सोना हाईवेल्ड, लौहयस्क क्रिबाइरोग, खनिज तेल सान ज्वाकिन घाटी, तांबा एरिजोना। सही सुमेलन है। खनिज और प्रमुख उत्पादक खनिज तेल वेनेजुएला, तांबा जाम्बिया, मैग्नीज गैबन, बॉक्साइट गुआना। सही सुमेलन है। क्षेत्र और खनिज डोनबास बेसिन कोयला, मैसाबी लौहयस्क, मौसुल खनिज तेल, ट्रांसवाल सोना। सही सुमेलन है। लौहयस्क मैसाबी संयुक्त राज्य अमेरिका, खनिज तेल बाकू अजरबैजान, तांबा बिंगम संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरेनियम पोर्ट रेडियम कनाडा। बाकू की प्रसिद्धि है पेट्रोलियम के लिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसाबी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वह है लौहयस्क। सही सुमेलित है। क्षेत्र और खनिज किम्बरले हीरा, विटवाटरसरैंड सोना, कटांगा तांबा, सार कोयला, बुट चांदी। संसार में टाइटेनियम का अग्रणी उत्पादक है चीन। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है गिनी। जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह है नाइट्रेट एवं तांबा। सही सुमेलित है। देश और खनिज बोलीविया टिन, ब्राजील लौहयस्क, मैक्सिको चांदी, पेरू नाइट्रेट सोरा। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है रूस। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत, यूरेनियम। जापान संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली एवं चीन में से आयोडीन का अग्रणी उत्पादक देश है चिली। नगर और उद्योग सही सुमेलन है। लौह इस्पात केंद्र और देश हैमिल्टन कनाडा, बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम, एसन जर्मनी, अनसन चीन। सही सुमेलन है। केंद्र और उद्योग पिट्सबर्ग यूएसए, लोहा एवं इस्पात शंघाई चीन, सूती वस्त्र उद्योग डुंडी स्कॉटलैंड, जूट वस्त्र उद्योग लेनिनग्राद, सेंट पीटर्सबर्ग रूस, पोत निर्माण। सही सुमेलन है। केंद्र उद्योग सलेम लौह इस्पात, लॉस एंजल्स हवाई जहाज, अबादान तेल शोधन, नगोया सूती वस्त्र ऑटोमोबाइल्स। सही सुमेलन है। सूची फर्स्ट और सेकंड डेट्रायड ऑटोमोबाइल्स, मैग्नीटोगोस्कार्क लोहा तथा इस्पात, जोहान्सबर्ग सोना खनन, बर्मिंघम लोहा एवं इस्पात।
सही सुमेलन है नगर और उद्योग, ओसाका वस्त्र उद्योग, याकोहामा पोत निर्माण, ह्यूस्टन तेल में प्राकृतिक गैस अनशन, लोहा व इस्पात, हवाना सिगार। सही सुमेलन है चेल्याब्रिक्स धातु एवं सैन्य मशीनरी, मिलान रेशमी वस्त्र, डेट्राइट ऑटोमोबाइल्स, मास्को धातु रसायन मशीनरी। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है ओसाका। सही सुमेलन है सूची फर्स्ट और सेकंड, शेफील्ड कटलरी, वेनिस कांच निर्माण, ग्लासगो पोत निर्माण, ओटावा कागज। पोत निर्माण केंद्र राज्य यूएसए, ह्यूस्टन टेक्सास, एस्पेरोज पॉइंट मैरीलैंड, न्यू ऑरलियंस लुइजियाना, कैम्पडेन न्यू जर्सी। सही सुमेलन है कोयला क्षेत्र अवस्थिति, कुजवास रूस, रेड बेसिन चीन, ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया। सही सुमेलन है औद्योगिक क्षेत्र और देश, किनकी जापान, कैंटन चीन, लॉरेन फ्रांस, बेलो हॉरिजॉन्टले ब्राजील। सही सुमेलन है सूची फर्स्ट और सेकंड, क्लीवलैंड लोहा एवं इस्पात, मैसाबी रेंज लॉयस्क, फिलाडेल्फिया पोत निर्माण। सही सुमेलन है औद्योगिक प्रदेश और देश, लंकाशायर प्रदेश यूनाइटेड किंगडम, रूर प्रदेश जर्मनी, कैहिन प्रदेश जापान, दक्षिणी अपलेशियन प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में जर्मनी से संबंधित है वुपरताल। विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक है चीन। तेल शोधन चीनी सॉफ्टवेयर एवं एल्यूमीनियम में से फूटलूज उद्योग का एक उदाहरण है सॉफ्टवेयर। वह उद्योग जिसकी अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स। जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक प्रदेशों में से एक है क्योंकि उसके पास उच्च तकनीकी क्षमता है। सत्य सुमेलित है सूची फर्स्ट और सेकंड, रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम एवं फ्रांस, स्कॉटलैंड औद्योगिक क्षेत्र यूनाइटेड किंगडम, न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र यूएसए। वह जो संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश हैं सिंसिनाटी, इंडियानापोलिस प्रदेश, ग्रेट कनावा घाटी प्रदेश एवं मिशिगन झील। कथन है खोई को ऊर्जा उत्पादन के लिए जैव मात्रा ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। सीरे को एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। पॉपरिन पॉपुलर खोई बगासे एवं चावल तृण में से कागज लुगदी बनाने हेतु काष्ठीय कच्चा पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। पॉपुलर। सागौन ओक चेस्टनट एवं जैतून में से वह वृक्ष जो भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है वह सागौन सागवान। चीन, जापान, भारत और यूनाइटेड किंगडम में से बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं। जापान में। कथन सही है ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। जापान के सभी लोहा इस्पात उद्योग केंद्र दक्षिणी तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं। पूर्वी एशिया में जापान जल निर्माण उद्योग में अग्रणी है। जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन एवं सिंगापुर में से धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है लंदन। सही सुमेलित है उद्योग और स्थान, कागज ओंटारियो, रासायनिक टेक्सास, मोटर कार नगोया, जलपोत निर्माण याकोहामा। सही सुमेलित है केंद्र और उद्योग, ओसाका सूती वस्त्र, डेट्रॉयट मोटर वाहन, क्यूबा सिगार, सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण। अब देखेंगे परिवहन। कथन ए संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे अधिक व्यस्त समुद्री मार्ग है। कारण आर वह संसार के दो मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। ए और आर दोनों सही हैं। आर की सही व्याख्या करता है। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है उत्तरी अटलांटिक महासागर। दिल्ली से टोक्यो तक की उड़ान में अवतरण हवाई पत्तन का सही क्रम है बैकोंग, हनोई, हांगकांग, ताइपेई।
पर्थ से लंदन तक का लघुत्तम वायु मार्ग है। पर्थ, मुंबई, रोम, लंदन। लुफ्थांसा विमान सेवा है जर्मनी की। सही सुमेलन है रेल मार्ग और शहर। यूरोपीय पारस महाद्वीपीय रेल पेरिस से वारसा। पारेंडीजी रेल बाल फेरोजो चिली से ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना। पार साइबेरिया रेल सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक। ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जिन दो स्टेशनों के बीच चलती है वह है मॉन्ट्रियल एवं वैंकूवर। तीव्रगामी रेलों के लिए निर्मित भूमिगत यूरो सुरंग द्वारा जुड़ने वाले देश हैं इंग्लैंड एवं फ्रांस। शिकान नामक लंबी रेल सड़क सुरंग है जापान में। कजान, ओमस्क, सोची एवं चिता में से वह नगर जो साइबेरियाई पारीय रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है सोची। वह देश दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है चीन। कुल रेलवे लंबाई की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, भारत। सुएज नहर के क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की दिशा की पड़ने वाली झीलों का सही क्रम है लेक मंजला, लेक टिम्सा, ग्रेट बिटर लेक और लिटिल बिटर लेक। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में सही कथन है रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। पत्तन एवं बंदरगाह याकोहामा, हिरोशिमा, हिटाची एवं कागोशिमा में से जापान का सबसे व्यस्त समुद्रतम पत्तन है याकोहामा। टोक्यो, कैनबरा, न्यूयॉर्क एवं लंदन में से पत्तन नगर नहीं है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है शंघाई चीन, सिंगापुर, निंगबो, जाओशान चीन। पोतबार टनमान की दृष्टि से विश्व का व्यस्ततम बंदरगाह है शंघाई। वेनेजुएला में तेल पत्तन के रूप में विकसित किया गया है मार्केवू पत्तन। अलेक्जेंड्रिया समुद्र पत्तन है मिस्र का। पोर्ट डायमंड अवस्थित है दक्षिण अफ्रीका में। वह बंदरगाह जिसे विश्व के कॉफी बंदरगाह या कहवा पत्तन के रूप में जाना जाता है सेंटोस, ब्राजील। मौद्रिक मूल्य की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े जहाज निर्माता देश हैं चीन, दक्षिण कोरिया, जापान। ग्वादर पत्तन अवस्थित है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह स्थित है बलूचिस्तान प्रांत में। सही सुमेलित है बंदरगाह देश रॉटरडम नीदरलैंड्स, इगारका रूस, मोंटेवीडियो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया। अब देखेंगे मानचित्रण। समदाब रेखाओं को दर्शाने वाला दैनिक मौसम मानचित्र उदाहरण है सममान रेखा मानचित्रण का। आइसोगोनिक रेखाएं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। जल के अंदर समान गहराई के बिंदुओं को मिलाकर खींचे जाने वाली रेखा कहलाती हैं आइसोबाथ। उच्चावच दिखाने का सही तरीका है समोच्च रेखा द्वारा। समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा कही जाती है आइसोहाइट। अब देखेंगे विविध। संसार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मत्स्यन क्षेत्र उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां कोष्ण एवं शीत सागरीय धाराएं मिलती हैं। ग्रेट बैंक स्थित है उत्तरी अफ्रीका के पूर्वी तट पर। भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था ग्रिफिथ टेलर ने। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चर जियोग्राफी में से जे स्पेंसर एवं W.S. टॉमस ने विश्व को विभाजित किया है 11 सांस्कृतिक प्रदेशों में। सही सुमेलित है मधेसी नेपाल, रोहिंग्या म्यांमार। सही कथन है क्यूबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। हांगकांग चीन का विशिष्ट प्रशासनिक प्रदेश है। ऑस्ट्रेलिया एक संघीय राज्य है। सही कथन है भौमिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है। सही सुमेलन है अर्जेंटीना पंपास, कनाडा मनीटोबा, मोरक्को एटलस पर्वत, दक्षिण अफ्रीका किम्बरले। सही कथन है ध्रुव तारा उत्तर दिशा, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण, ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर, विस्फोट ध्वनि। सही सुमेलन है भौगोलिक स्वरूप और देश। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट कैनियन USA, लेट विनीपेग कनाडा, दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड।
विश्व में पहला परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। सही सुमेलन है सिलिकॉन रेल सुरंग जापान, पेट्रोनास टॉवर्स मलेशिया, अपलेशियन पथ USA, रोगन बांध तजाकिस्तान। सही सुमेलित है सूची फर्स्ट और सेकंड। स्वर्णिम त्रिकोण दक्षिण पूर्व एशिया का अफीम उत्पादक क्षेत्र। बरमूडा त्रिकोण उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग का एक क्षेत्र। सुदूर पूर्व का म्यांमार। चावल का कटोरा रेड बेसिन चीन। बरमूडा त्रिकोण विस्तृत है बरमूडा दक्षिणी फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको, सान जुआन में। संयुक्त राज्य अमेरिका उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है केप कैनेडी। वह देश जिसके उपग्रहों से अंटार्कटिका का विस्तृत संपूर्ण मानचित्र बनाने में सहायता मिली है कनाडा। विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादक है फ्रांस। पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है उसके धड़ पर बलयों की संख्या की गणना करके। कोपाक्वाइनापुलिन अवस्थित है रियो डी जेनेरियो में। कोलंबिया भारत, नेपाल एवं स्विट्जरलैंड में से विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला है भारत में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय अवस्थित है ब्रुसेल्स में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय है लंदन में। अगला क्वेश्चन है आर्मेनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया एवं उज्बेकिस्तान में से वह देश जो तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं। अजरबैजान एवं उज्बेकिस्तान। सही सुमेलन है संस्था और नगर। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी जेनेवा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रुसेल्स, खाद्य एवं कृषि संगठन रोम। पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में सत्य कथन है। भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। भारत अपने दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए वीजा लेना पड़ता है क्योंकि यह स्थित है चीनी तिब्बत में। ऑस्ट्रेलिया वासी क्रिसमस मनाते हैं गर्मी के मौसम में। वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर व भारत में से वह देश जिसको आसियान में केवल वार्ता भागीदार का दर्जा प्राप्त है वह है भारत। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। लीनिंग टावर ऑफ पीसा स्थित है इटली में। एलएसी पैलेस स्थित है फ्रांस में। उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला है सारस। सबसे अधिकतर डाकघर वाला देश है भारत। चेरनोबिल परमाणु आपदा घटित हुई थी यूक्रेन में। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी के कारण भुखमरी से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी चीन में। नाभिकीय शक्ति क्षमता की दृष्टि से प्रमुख देशों का क्रम है संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन, रूस एवं रिपब्लिक ऑफ कोरिया, दक्षिण कोरिया। किसी देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है नॉर्वे। आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित मरुस्थल है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, अरेबियन मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। 40 कबीलों का देश कहा जाता है किर्गिस्तान को। एड्रियाटिक सागर की रानी के रूप में जाना जाता है वेनिस शहर को। नोटेस्टीन थॉम्सन ली डोलोडे में से प्रवचन सिद्धांत से संबंधित है ली। अमलैंड शब्द का अर्थ है नगर का प्रतिवेशी आसपास का क्षेत्र। मेगालोपोसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया जीन गॉटमैन ने। सही कथन है दक्षिणी सूडान गृह युद्ध में पलायन किए हुए कुछ लोग बीड़ी में रहते हैं। सेकंड सोमालिया के गृह युद्ध में पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।